चलो भाई, हम लोग बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में मिनट्स की, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, मिनट्स क्या होता है, कोई बताएगा हमको? कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, उस मीटिंग में क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या एजेंडा डिस्कस हुए, वो सारी बातों को आपको रखना कंपलसरी होता है, और उन्हें क्या बोलते हो आप? ठीक है। आपको पता होगा कि कंपनी, जैसे होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस। तो जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में क्या डेकोरम होगा, क्या बोलना है, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, इन सभी बातों को पहले से डिस्कस कर लेते हो। और जो सीएस होता है वो एक किनारे खड़ा होकर उन बातों को लिखता जाता है कि क्या क्या बातें डिस्कस हो रही है, हमारा एजेंडा क्या है, कौन आदमी किस सब्जेक्ट मैटर पर कितना देर डिस्कस किया। ये बोला सर आप ऐसे पढ़ाया करिए, ऐसे पढ़ाया करिए, इसका काम क्या है? इसका काम है केवल हमको ओपिनियन देना, सजेशन देना, ये हमको ऑर्डर नहीं दे सकता। तो उसी टाइप का वहां पर काम होता है, ठीक है। पढ़िए आप लोग एक बार उसको। ये कंपनी की मीटिंग चल रही है, क्या चल रही है? मीटिंग चल रही है, ठीक है। इसमें जो जो प्रोसीजर या कार्यक्रम चल रहा है, हो रहा है, उनको क्या किया जाता है? लिखा जाता है, ठीक है। अब इस जो मीटिंग है, इस मीटिंग का एक चेयरपर्सन होता है। तो जो चेयरपर्सन होता है, यहां पर जो चीजें डिस्कशन हुई उस पर अपना सिग्नेचर करता है, और जब सिग्नेचर कर देता है तो वही क्या बन जाता है? आपका एजेंडा जो होता है वो बन जाता है आपका मिनट। वो एजेंडा क्या बन जाता है आपका? तो लिखवाएं कि समझ गए? लिखवा देते हैं थोड़ा सा। लिखिए, मीटिंग लिख दिया, मिनट्स लिख दिया। The meetings are accurate but condensed official records of what? ठीक है। What have taken place, ठीक है। तो ध्यान रखोगे यहां पर एट आ मीटिंग, ठीक है। देखो मिनट्स क्या है? एक्यूरेट बट कंडेंस ऑफिशियल रिकॉर्ड। ये क्या करता है? ऑफिशियल रिकॉर्ड को एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो मीटिंग में डिस्कस हुए थे उनको संग्रहित करके, समाहित करके कायदे से रखता है, ठीक है। फिर देखेंगे, लिखिए मिनट्स have to be prepared and preserved for every मीटिंग,
क्या कह रहा है ये? कहता है मिनट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व फॉर एवरी मीटिंग। मिनट्स किसके लिए बनता है? हर एक मीटिंग के लिए, है ना। क्या करते हो आप? इसको बनाते हो, प्रिजर्व करते हो, इकट्ठा करके संग्रहित करके रखते हो। कब क्या मैटर डिस्कस हुआ था मान लो। अब आजकल के समय में देखते हो ना, आदमी क्या लगा रहे? सीसीटीवी कैमरा लगा रहे, क्योंकि लोगों को लोगों पर भरोसा नहीं। भरोसा हो भी कैसे? हर आदमी क्या करता है? अपनी बात से मुकर जाता है। तो ध्यान रखना, इसी पर्पज से क्या होता है, उन सभी बातों को आप लिखित रूप में रखते हो, जिसको आप क्या नाम देते हो? मिनट्स। ठीक है, आगे लिखिए एक लाइन और। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी to write the minutes and for that purpose there shall be a minute book। कह रही ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है? सेक्रेटरी की, कि वो लिखे किसको? मिनट को। एंड फॉर द पर्पज दैट शैल बी अ मिनट बुक, जिसके लिए आप उस मिनट बुक को प्रिपेयर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़े, देखो अलग अलग मीटिंग के लिए अलग अलग सेपरेट बुक, मिनट बुक आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, है ना। जैसे अगर हिंदी की सब्जेक्ट है, हिंदी की कॉपी अलग बनाते हो आप, मैथ की है उसकी अलग बनाते हो, अकाउंटिंग की अलग बनाते हो, है कि नहीं। अगर एक ही में ही बना लोगे तो रफ कॉपी हो जाएगी ना। तो उसी तरह यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग फिर। आप ध्यान रखोगे, हेडिंग डालो आप, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनट। क्या इंपॉर्टेंस है मिनट्स का, कोई बताएगा क्या? टू कीप दी रिकॉर्ड्स या टू मेंटेन द रिकॉर्ड, ठीक है ना। एट द मीटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। आप क्या करते हो, जैसे हम लोग सारी बातों को याद नहीं कर पाते हैं, उसकी जगह आप क्या करते हैं? रिकॉर्ड करके रखते हैं, जिससे क्या हो, जब हमको नेसेसिटी रिक्वायरमेंट पड़े क्या करें, उसको निकाले, चेक करें, जिससे कि जो हमको प्रॉब्लम आ रही है वो रिजॉल्व हो। ठीक है, आगे बढ़ो। दूसरे में टू प्रोवाइड गाइडेंस for the actions to be taken on certain issues, है ना। ये क्या करते हैं आपको, जब हम लोग कोई बात को लिख कर रखते हैं, स्टेप्स मैंने बढ़ाया तुमको, आप उस स्टेप को रखते हो, क्यों रखते हो? जिससे कि आप सीक्वेंस में चल पाओ, और आपको जहां प्रॉब्लम हो आप तुरंत उस नोटबुक को, मिनट को ओपन करो, देख लो। तीसरे में आ जाओ,
टू सप्लाई इंफॉर्मेशन for the history of an organization। क्या करते हो आप? इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। मक्कार कितना बड़ा चोर, कितना बड़ा धोखेबाज, सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? इनके साथ वाले बताएंगे। कितना अच्छा पढ़ने में है ना, कितना मतलबी टाइप का आदमी है, सारी बात ठीक है। तो क्या करें, टू सप्लाई आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसी मजाक है, अब दिल पर मत लेना, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ, अब ऑर्गेनाइजेशन की भी हिस्ट्री, जैसे टाटा का लेबर टर्नओवर रेशियो बहुत कम है, वहां कोई जॉब छोड़ के नहीं जाता, बट रिलायंस में बहुत हाई है, तो आपको इससे कंपनी की भी हिस्ट्री समझ में आती है, ठीक है। चौथा, to ensure evidence on all डिसीजन टेकन। जितना भी आप डिसीजन लिए उसको एज एविडेंस के रूप में रखोगे, ठीक है। जैसे द अटेंडेंस ऑफ मेंबर, प्रशांत कह रहा मैं आया था, आया नहीं था, चोर टाइप का आदमी हमेशा जहां पहुंचता है झूठ बोल देता है, मक्कारी करने लगता है, ठीक है। तो रजिस्टर दिखाया कि कहां साइन है रे तेरा, दिखा तू, ठीक है। क्या मैं तो मजाक कर रहा था, दो झापड़ पड़ा फिर इसको तुरंत, मजाक का, ठीक है ना। हम भी लोग बोले कि हम भी लोग मजाक कर रहे थे, ठीक है। इसको आप मार में ना गिनिएगा, बस इसको आप ऐसे ही दुलार में गिन लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखो, नोट ऑफ डिसीजन बाय एनी मेंबर इफ एनी। क्या मतलब हो इसका? द ट्रेंड्स वोटिंग ऑन ईच इशू, है ना। मतदान कैसे हो रहा था, उसके राइट कैसे थे, सारी बातें। टू ऑब्जर्व फॉर्मेलिटीज रिगार्ड टू मीटिंग। क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, क्या फॉर्मेलिटीज है मीटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। टू अकम्प्लिश वैलिडिटी ऑफ अ मीटिंग, ठीक है। तो क्या करोगे आप, देखोगे वैलिडिटी क्या है मीटिंग की, ये सारी बातें आप सब यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है हम लोग के, आप ऐसे भी इंपॉर्टेंस अपने हिसाब से और इसको बढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है। जितने ज्यादा पॉइंट लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। आप क्या चाहते हो, एक्यूरेसी चाहते हो, सेक्रेसी चाहते हो, चाहते कि नहीं चाहते, फिर और क्या चाहते हो, प्रॉपर एंड एक्यूरेट डेटा चाहते हो आप। तो ये सारी बात आप यहां पर मेंशन कर सकते हो, अपने से भी आप लिखेंगे
जितने ज्यादा पॉइंट बनाएंगे उतने ज्यादा मार्क्स रहेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़े हम। बिल्कुल बिल्कुल। कंटेंट ऑफ मिनट हेडिंग डालो। कंटेंट में आप लिखोगे द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या यूनिट, दूसरा डे, डेट, टाइम एंड प्लेस, तीसरा नंबर इन ऑर्डर, एग्जाम्पल 34th मीटिंग, चौथा ये सब जरूर पढ़ लेना, ठीक है, ये पेपर में आएगा। नंबर ऑफ चेयरपर्सन एंड सेक्रेटरी, नेम्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट, क्या लिखना है आपको? ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है या यूनिट का नाम लिखना है? ठीक है, फिर क्या लिखेंगे आप? डेट टाइम एंड प्लेस, कहां पर ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, फिर नंबर इन ऑर्डर, कौन सी मीटिंग है, किस किस मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए गए, नंबर ऑफ चेयरपर्सन और सेक्रेटरी कितने हैं, मेंबर्स कितने प्रेजेंट हैं, है ना, कितने अब्सेंट हैं, मतलब जो लोग प्रेजेंट होंगे वो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो अब्सेंट है वो इंटरेस्टेड नहीं है। फिर अटेंडीज, ठीक है ना, कौन से जो स्पेशल इन्विटेशन पे आए, ऑडिटर हो गए, डायरेक्टर्स हो गया, डायरेक्टर जनरल हो गए, एक्सेट्रा, इस तरह के लोग। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, सिग्नेचर ऑफ लास्ट है आपका सिग्नेचर, किसके? सेक्रेटरी के, आफ्टर अप्रूवल दैट द चेयरपर्सन, जब चेयरपर्सन अप्रूवल दे देगा तो। ठीक है ना, तो ये सारे कंटेंट हैं, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हैं तो बताइए आप। हटाएं इसको।
हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ मिनट। मिनट की बात करें, किसका फीचर्स है? मिनट्स का है, ठीक है ना। पहला, मस्ट बी क्लियर, साफ होना चाहिए। साफ सुथरा लिखना चाहिए। एंड लिक्विड लैंग्वेज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या? ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जिससे क्या हो, आसानी से आदमी समझ सके उसको। सिंपल लैंग्वेज लिख लो, ठीक है ना, जिसको आप आसानी से रिक्शा वाला भी समझ जाए। रिक्शा वाले चाचा बुला के बैठा के मीटिंग समझा दो पूरा, ठीक है। दूसरा, रिटेन इन ब्रीफ, ठीक है ना। इसको क्या करोगे आप? बहुत डिटेल में लिखोगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अननेसेसरी अननेसेसरी डिटेल को क्या करेंगे आप? हटा देंगे। फिर क्या रिकॉर्ड करोगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपका जो मिनट होगा अननेसेसरी बढ़ जाएगा, ठीक है। देयर मस्ट बी अ मिनट बुक, एक मिनट बुक होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें बुक के पेज का नाम कंटिन्यूअसली लिखा होना चाहिए, ठीक है। डेकोरम मेंटेन होना चाहिए इस पेज पर। जैसे करेंट देखते हो ना, डायरी मिलती है, सोमवार मंगलवार, पहले मंथ दिया होता है, उसके बाद डेज दिए होते हैं। उसी तरह मिनट बुक भी क्या होनी चाहिए आपकी? एकदम स्पेसिफाई होनी चाहिए, किस डेट पे क्या कैसे हुआ है, वो सारी बातें इस पर लिखी होनी चाहिए, ठीक है। फिर चौथा, हाथ से लिखी होनी चाहिए, ठीक है ना। कहा यहां से पैर से लिखोगे क्या तुम लोग? मतलब कंप्यूटर से नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। कंप्यूटर से अगर हो गया तो गड़बड़, ठीक है। देखो, जिसे हाथ से लिखे होगे तो पता चलता है ना, काटा पीटी नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, सब चीज देखने। कंप्यूटर से होगा तो उसमें आप हेरा फेरी कर सकते हो, इसलिए उसको डिनाई किया गया, ठीक है। तो कंप्यूटर भाई यूज ना करना आप। छोटा लिखेंगे। मिनट्स है 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट है। पहला क्या है? मिनट्स ऑफ नरेशन, मिनट्स ऑफ डिसीजन। 2 पार्ट है भैया। नरेशन में क्या करते हो? हाँ, जैसे क्या क्या लिख सकते हैं?
शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आप, जैसे क्या लिख सकते हो इसमें तुम, डेट टाइम डे प्लेस, ठीक। अभी लिखा है ना प्रेजेंटेड मेंबर, absent मेंबर, वोट देने वाले मेंबर, ये सारी बात आप लिखोगे। फिर देखोगे इसमें डिसीजन क्या लिखा जा रहा है, लिया जा रहा है, ठीक है, ये सारी बात लिखेंगे। ठीक है ना। कहीं रिजोल्यूशन के बेस पर तो मीटिंग नहीं ली जा रही है, या उसके डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं। रिजोल्यूशन का मतलब, रिजोल्यूशन कई तरह के हैं, है ना। कौन कौन से रिजोल्यूशन है? जनरल रेजोल्यूशन, स्टेचुटरी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब, हाँ, डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन कहां लेते हो? रेजोल्यूशन के बेस पे। मैंने बोला इस लड़के को 20 पड़ाका मारना है, चलो बताओ कौन कौन चाहता है मारा जाए। तो ज्यादा लोग अगर दोनों बराबर आ गए तो मार नहीं खाएगा। तो रेजोल्यूशन मतलब क्या है? कितने पक्ष में लोग हैं, कितने विपक्ष में, है ना। आगे बढ़ो, छठे में आ जाइए। मिनट्स कैन बी रिटेन इन टू फॉर्म्स। पहला है पैराग्राफ में, और दूसरा है टेबुलर फॉर्म। लिख लो। पैराग्राफ में अगर लिखोगे तो बड़ा बोरिंग लगता है पढ़ने में, है ना। इसीलिए क्या करना है आपको, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सब्जेक्ट का हेडिंग अलग लिख दो, सीरियल नंबर अलग लिख दो, कौन से डिसीजन है, कौन कौन से इवेंट हुए हैं, ये सारी बात आप उसमें अलग लिखते जाएंगे, ठीक है। सातवां, देयर मे बी statutory rules regard with minutes। मतलब ऐसे रूल्स जो कंपनी एक्ट ने बना दिए, जिनको आप फॉलो करे बगैर आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना है। जैसे तुम लोग हो, लड़कियों को बोल दिया गया ना 7-8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना। ये बोलिए अपने पापा से बाहर निकलेंगे हम, आप क्या कर लेंगे? तो तुरंत के पापा बताए इनको क्या कर लेंगे वो, है ना। प्रशांत बोला कि मैं निकलूंगा 10 बजे के बाद, है ना। जानते हो फिर इनके पापा जी ने इनको क्या किया? बर्फ खिला दिया फिर ठीक है, तो ध्यान रखो। तो यही सब स्ट्रेटजी रूल हैं, ठीक है ना, जिनको फॉलो करे बगैर आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट है आपका मिनट्स है सेवरल एस्पेक्ट्स, ठीक है। इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। जैसे देखिए फिलहाल पहला है प्रिपरेशन, तैयार करना।
कंफर्मेशन, प्रिजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, मिनट के 4 एस्पेक्ट हैं, ठीक है। प्रिपरेशन मतलब कैसे तैयार करोगे, सब्जेक्ट मैटर क्या है, कौन कौन उसमें हिस्सा लेगा, कौन कौन हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। फिर कंफर्मेशन मतलब कंफर्म करो कौन कौन से, जितने लोगों को आपने नोटिस दिया क्या वो सब आएंगे, क्या वो अपनी बातों पे आप बैठेंगे, क्या वो मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। फिर प्रिजर्वेशन का मतलब प्रिजर्वेशन किस पर चलेगा, ये रिकॉर्ड और एविडेंस पर चलेगा कि ऐसे ही जैसे का तैसा हो गया, ये बोला मैं एक छड़ी घुमाऊंगा आप सब फर्स्ट क्लास पास हो जाएंगे, क्या ऐसा, ये तो मैजिक है, मैजिक से ही ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन में देखना है आपको जो बात है एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर पर, और कैसे होगा, थ्रू एविडेंस, ठीक। लास्ट क्या आपका सर्कुलेशन, जब ये सारा काम हो जाए दौड़ा दो भैया, लो देख लो सब कुछ सही है। तो ये बात है आज की, इसमें क्या पढ़ रहे थे आप लोग, मिनट, ठीक है। बाकी बात कल होगी।